अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को भेजा कानूनी नोटिस। 72 घंटे के अंदर बिना शर्त माफी मांगने को कहा। बाबुल ने लगाया था अभिषेक पर बड़ा आरोप। गो तस्कर इनामुल हक का संबंध अब हवाला कारोबार से जुड़ा। आसनसोल सीबीआई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका फिर से की खारिज। आसनसोल समेत पश्चिम बर्धमान जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर काम शुरू। डीएमसीपी ने कई सेंटरों का दौरा कर लिया जायजा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और आसनसोल के बीजेपी सांसद तथा केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो फिर से एक बार आमने सामने आ गए हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को कानून नोटिस दिया है। बाबुल के मुंबई स्थित ऑफिस और बंगाल प्रदेश कार्यालय में उनके नाम पर अभिषेक की तरफ से उनके वकील ने नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि अगर वे 72 घंटे के अंदर अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में मानहानि केस किया जाएगा। इस नोटिस में कहा गया कि बाबुल ने कोर्ट की राय का उल्लंघन करते हुए उनके खिलाफ बेबुनियाद और मिथ्या आरोप लगाया है। नोटिस में बाबुल के आसनसोल में दिए वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उन्होंने कहा था कि भतीजा का नाम लेने में कोई साहस नहीं दिखाता है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं और भतीजा असल में अभिषेक बनर्जी है। उनका नाम लेकर ही कहूंगा कि गो तस्करी, बालू तस्करी, लोहा तस्करी से मिले पैसे का अंबार खड़ा किया है। बाबुल के इस बयान को आधार बनाकर ही अभिषेक बनर्जी ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा है। 31 दिसंबर को आसनसोल में बाबुल सुप्रियो ने क्या कहा था, आइए हम आपको दिखाते हैं। বিনয় মিশ্র কি করতেন, কোথা থেকে টাকা জোগাড় করে মাফিয়াদের থেকে টাকা নিয়ে ভাইপোর কাছে পৌঁছে দিতেন। বারবার ভাইপো বলি যখন অভিষেক ব্যানার্জি বলি, তার কারণ উনি নাকি বলেছিলেন যে ওনার বুকের পাটা নেই। আর শুভেন্দুবাবু সমস্ত ব্যাপার তো আজকে মানুষের সামনে একদম প্রকট করে দিচ্ছে। তো সবাই জানে যে ভাইপো বালি কয়লা এই সমস্ত গুন্ডাদেরকে, সমাজ বিরোধীদের সারা পশ্চিমবাংলায় পুষে রেখে নিজেকে ত্বরান্বিত করেছেন, নিজেকে আরও দিনকে দিন আরও বেশি মানে কী বলবো কালো টাকা নিজের বাড়িতে জমা রেখেছে, নিজের কাছে রেখেছে, তো মানুষকে বঞ্চিত করে। কাজেই বিনয় মিশ্র সেই ব্রিজের লিঙ্ক ছিল, এই কয়লা মাফিয়াদের সঙ্গে ভাইপোর লিঙ্ক ছিল। তো ওর বাড়িতে তো সিনিয়র, এরা তো ব্যবসায়ীর নামে, এরা তো সমাজ বিরোধী। কয়লা তো আমাদের দেশের সম্পত্তি, বালি তো দেশের সম্পত্তি, সেগুলো যারা চুরি করে কালোভাবে, আমি বলেছিলাম, কথা দিয়েছিলাম বন্ধ হবে, বন্ধ হয়েছে। সিবিআই রেডও হচ্ছে। মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে চলবে। এরপরেও আপনারা বহু রাঘব বোয়ালকে দেখবেন, আজকেও টিভিতেও আমি দেখলাম, আপনারাও দেখাচ্ছেন। এগুলো তো আমাদের ডকুমেন্টারি নয় যে এনামুলের সঙ্গে আপনাদের এখানকার লালা নাকি অনুপ মাঝি, তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পাওয়া গেছে। এবং কুণাল ঘোষ যা বলেছিলেন কান টানলে মাথা আসবে, কানগুলো সব একে একে ধরা পড়ছে। এবারে দেখুন কিছুদিনের মধ্যেই রাঘব বোয়াল, যিনি আমি যে বললাম নীল সাদা রং করা হয়েছে জেলে, আলিপুর জেলকে, তার পেছনেই सवाई থাকবে। फिलहाल बाबुल सुप्रियो ने अभिषेक बनर्जी के वकील द्वारा भेजे गए नोटिस के संबंध में कुछ भी कहने से इनकार किया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि अभी मैंने नोटिस नहीं देखा है। अभिषेक के बीच बीच में मुझे नोटिस भेजते रहते हैं, मेरे वकील मामले को देखेंगे। बहरहाल यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि 2017 में अभिषेक बनर्जी ने इसी तरह का एक मानहानि नोटिस बाबुल को भेजा था। तब भी बाबुल ने अभिषेक पर कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था। अभिषेक द्वारा दायर मानहानि मामले में कोलकाता के एक निचली अदालत ने कहा था कि बिना ठोस सबूत दिए ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते। इसके विरुद्ध में बाबुल हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत की राय को सही ठहराया था। अब 3 साल बाद अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट को इसी राय के आधार पर बाबुल को मानहानि का नोटिस फिर से भेज दिया है। अब देखना है कि बाबुल सुप्रियो इस बार किस तरह से इसका जवाब देते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कड़ी सुरक्षा में पुलिस वैन से उतरते हुए इस आदमी को ध्यान से देखिए। डेनिम जीन्स, काले रंग का जैकेट, सर पर टोपी, मुंह पर लगा मास्क और जींस के दोनों जेबों में हाथ डाला यह व्यक्ति बंगाल का सबसे बड़ा आरोपी गो तस्कर है। मुर्शिदाबाद का डॉन माने जाने वाला और कई बड़े नेताओं के करीबी रहा इनामुल हक, जो अब सीबीआई की वजह से जेल के सलाखों में रहने को विवश है। उसके वकील अब तक उसे बेल नहीं दिला पाए हैं। बुधवार को भी इनामुल को बेल नहीं मिली और उसे फिर से 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया गया।
आसनसोल सीबीआई कोर्ट में इनामुल की तरफ से उसके वकीलों ने उसकी जमानत याचिका दी थी, लेकिन सुनवाई के दौरान मामला तब और गंभीर हो गया जब सीबीआई के वकील ने कहा कि इनामुल हक का संबंध हवाला कारोबार से जुड़ा है। गोतस्करी से बनाए हजारों करोड़ रुपये उसके द्वारा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील की दलील के बाद जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया। अब फिर से मामले पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी। इनामुल के आसनसोल में वकील शेखर कुंडू ने बताया कि सुनवाई के दौरान जज ने कहा है कि इनामुल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है, इसलिए उसे अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। वहीं कुंडू ने इनामुल के हवाला कारोबार से जुड़े होने के आरोप पर कहा कि उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। उसके एक बैंक से दूसरे खाते में कहीं रुपये ट्रांसफर नहीं हुए हैं और अगर हवाला का मामला भी होगा तो यह ईडी देखेगा, इसमें सीबीआई का कोई रोल नहीं है। আজকে ওর প্রোডাকশন ছিল, হিয়ারিং হয়েছে, হিয়ারিং হয়ে যেটা জজ সাহেবের ফাইন্ডিং যে সাফিসিয়েন্ট মেটেরিয়াল আছে, ফলে এই তারিখে বেল কনসিডার হয়নি। 20 তারিখে ডেট দিয়েছে ফর ফার্দার কনসিডারেশন অফ দি বেল অ্যাপ্লিকেশন ইফ ফাইল। এইটাই হাওয়ালার কি কেস, হাওয়ালার যেটা বলছিল তো মিডিয়ারা জানে, আমরা জানি না। আজকে কোর্টে যেতে বলেছিল, ইনামুল এর আগে অ্যারেস্ট হয়েছিল, সেখানেও এই প্রশ্ন উঠেছিল। সেখানে জজ সাহেবের ফাইন্ডিং আছে, এরকম কোনো বিষয় নেই। ঠিক আছে, হাওলাটা হবেটা কীভাবে? হাওলাটা হতে গেলে একটা অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকটা অ্যাকাউন্টে টাকা যেতে হয়, এরকম কোনো এলিমেন্ট নেই। ঠিক আছে, এটা মিডিয়ার ক্রিয়েশন অফ দি মাইন্ড, অন্য কোনো কিছু নয়। ঠিক আছে, তো দাদা বলা হয় না কার, হ্যাঁ ওটা বলেছে, কিন্তু তার কোনো যথাযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। আর হাওলার কেস যদি হয়েও থাকে, যদি ধরেও নেওয়া যায়, তো এনাদের কি, তো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের মামলা আলাদাভাবে হবে, সে মামলা তো হয়নি। দাদা একই কাণ্ডে সতীশ কুমারকে জামিন দিয়েছে আদালত, এইখানে এত দিলে কি মনে করছেন? সতীশ কুমারকে জামিন দিয়েছে 34 দিন পর, আর আমি এখন যেখানে রয়েছি এখন 34 দিন আমার হয়নি, ফলে সেম কনসিডারেশন নয়। वहीं गो तस्कर इनामुल के मामले में 20 जनवरी को होने वाले अगली सुनवाई में उसके बेल की कितनी संभावनाएं हैं, इस संबंध में शेखर कुंडू ने कहा कि आईपीसी की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज है उसके मुताबिक उसे कम से कम 60 दिन तक जेल हिरासत में रखा जा सकता है। দেখুন, এই মামলাতে যে সেকশন দেওয়া আছে তাতে ইনিশিয়াল স্টেজে 60 দিন পর্যন্ত রাখতেই পারে। এটা হচ্ছে জুডিশিয়াল কম্পালশন বলবো না, তবে ইট ইজ দ্য ডিসক্রিপশন যে 60 দিন সে রাখতে পারে। ইনভেস্টিগেশন বলছেন ওনারা যে প্রোগ্রেস করছে, সেই জন্য আজকের তারিখে ইনামুলের বেল অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট হয়েছে, 20 তারিখে ডেট হয়েছে ফর ফার্দার কনসিডারেশন। मालूम हो कि इनामुल हक को पिछली 30 दिसंबर को आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन तब भी उसे जमानत नहीं मिली थी। उस दिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया और 6 जनवरी तक के लिए जेल हिरासत में भेज दिया था। गौरतलब है कि इनामुल हक को 6 नवंबर को सीबीआई ने दिल्ली से दबोचा था। एक दिन पहले ही 5 नवंबर को उसके और कोयला तस्कर अनूप माझी समेत उनके सहयोगियों के दर्जनों ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, जिसमें करोड़ों रुपयों की नकदी के साथ अन्य संपत्तियां जब्त की गई थी। आयकर विभाग से मामले को सीबीआई ने जांच के लिए अपने हाथ में ले लिया था। तब से सीबीआई गो तस्करी के साथ ही कोयला तस्करी के मामले में कई बार छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम
अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। मेला तो कई तरह का होता है। आसनसोल में अभी एक पुस्तक मेला चल रहा है, व्यापार मेला होता है, सरकारी योजनाओं का मेला होता है। लेकिन क्या कभी आपने किसी राजनीतिक पार्टी के ज्वाइनिंग मेले के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो यह जान लीजिए कि आगामी 12 तारीख को बीजेपी आसनसोल में एक ज्वाइनिंग मेला कराने जा रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस ज्वाइनिंग मेला में टीएमसी और दूसरे दलों के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होंगे। इस ज्वाइनिंग मेले का खास आकर्षण होंगे हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले शुभेंदु अधिकारी। उनके अलावा बैरकपुर के धाकड़ सांसद अर्जुन सिंह भी इस मेले में दिखाई देंगे। इस ज्वाइनिंग मेले में बीजेपी में आसनसोल और आसपास क्षेत्रों के कौन कौन तृणमूल नेता शामिल होंगे यह देखने के लिए हम सबको इंतजार करना होगा। लेकिन इस मेले के लिए बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को आसनसोल नगर निगम कार्यालय जाकर पोलो ग्राउंड के लिए आवेदन दिया है। हालांकि इन नेताओं को संदेह है कि ग्राउंड मिलेगा कि नहीं। बीजेपी के आसनसोल जिला के सचिव मदन मोहन चौबे और मंडल 2 के अध्यक्ष सुनील चौधरी ने मेले के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 12 तारीख को आसनसोल में तृणमूल शून्य हो जाएगा। एक आसनसोल में बहुत बड़ा ज्वाइनिंग मेला लग रहा है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी जी, बाबुल सुप्रियो जी, अर्जुन सिंह जी रहेंगे। 12 तारीख को आसनसोल तृणमूल शून्य हो जाएगा और आप लोग देख पाइएगा कौन कौन से हस्तियाँ यहाँ ज्वाइन कर रही हैं। उसी के सिलसिले में हम लोग कॉर्पोरेशन में पोलो ग्राउंड के परमिशन के लिए आए हैं, क्योंकि तृणमूल ने आज तक भाजपा को परमिशन नहीं दिया है, परमिशन देना आता नहीं है। इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि इस बार कम से कम परमिशन दे। एक बहुत बड़ा आसनसोल में ज्वाइनिंग मेला होने जा रहा है, इसी के लिए हम लोग पोलो ग्राउंड का परमिशन के लिए कॉरपोरेशन में आए हैं। आशा करते हैं कि कॉरपोरेशन से परमिशन मिल जाए, क्योंकि तृणमूल से सारे छूट के तो बीजेपी में आ रहे हैं और देखते हैं कि परमिशन इसी हेतु मिल जाए, क्योंकि आज तक बीजेपी के कोई भी रैली में इनको परमिशन देना आता नहीं है। टीएमसी का ये रवैया 5 सालों से था, कोई भी बड़ा मैदान बीजेपी को अलॉट नहीं हुआ। देखते हैं आखिर में सुबुद्धि खुले अगर कौन आ रहा है रैली में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पिछले महीने निर्वाचन आयोग की एक टीम कोलकाता आई थी और उसने बंगाल में अप्रैल मई महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में जरूरी बैठक की थी। अब निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पश्चिम बर्धमान जिले में भी चुनाव की तैयारियों को लेकर गतिविधियां शुरू हो गई है। बुधवार को जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी और पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने आसनसोल, कुल्टी और रानीगंज के कॉलेजों, स्कूलों और अन्य जगहों का जायजा लिया। इनमें से अधिकतर बूथ वाली जगह है। वहीं दोनों आला अधिकारियों ने आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज का भी जायजा लिया, जिसे काउंटिंग सेंटर बनाया जा सकता है। इस सेंटरों का निरीक्षण करने के बाद जिला अधिकारी पूर्णेंदु माझी ने कहा कि चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यह विजिट किया गया है। यहाँ चुनाव के संबंध में सारी सुविधाओं को देखा गया है कि जरूरत के मुताबिक चुनाव संबंधी काम हो सकते हैं कि नहीं। इन स्थानों के निरीक्षण करने के बाद अब हम चुनाव आयोग को अपना प्रस्ताव भेजेंगे। আপনারা দেখেছেন আর কি কি জিনিস দেখেছেন? এই আমরা আজকে যেটা দেখলাম, এখানে কাউন্টিং ভেরি করা যায় কিনা, এখানে 5টা এসে কাউন্টিং ভেরি হবে, এখানে 3টের জন্য প্রপোজাল রাখছি, এখানে ডিসিআরসি হবে, কাউন্টিং 5টা হবে। তার জন্য স্পেস, রুম, কোন দিক দিয়ে এন্ট্রেন্স হবে, কোন দিক দিয়ে বেরোবে, কোথায় বসবে, কোথায় সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে, কোথায় বাস দাঁড়াবে, সবটা আমরা দেখে নিলাম।
আমি সিপি সাহেব এলাম, সবটা দেখলাম, এরপর কমিশনকে প্রপোজাল পাঠাবো, দেন কমিশন উইল টেক থাকে। স্যার আপনারা রেলপারেও ভিজিট করেছিলেন, দেখেছেন বেশ কয়েকটা কিছু পোলিং স্টেশন কিছু আছে যেখানে স্পেস নেই, অর্থাৎ এবারে ইলেকশন কমিশন থেকে বলছে কোভিড যেহেতু আছে সেই জন্য যদি কোনো বুথে ভোটার হাজারের বেশি হয় সেখানে অবজিলারি করতে হবে, অর্থাৎ স্প্লিট করে দিতে হবে যাতে স্পেসিয়াস হয়। তো আজকে কয়েকটা বুথে গিয়েছিলাম যেখানে এই ধরনের কোনো রুম নেই বা স্পেস নেই টেম্পোরারি স্ট্রাকচার করার জন্য, সেইগুলো আমি দুজনে গিয়েছিলাম, देखे हम रिपोर्ट पढ़ा। जिलाधिकारी के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में सेंटरों का विजिट करने वाले पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने कहा कि अभी प्लानिंग के तहत सेंटरों का निरीक्षण किया गया है। आने वाले विधानसभा निर्वाचन के लिए जो DCRC हैं, जो काउंटिंग होल हैं, पार्किंग अरेंजमेंट्स हैं, उस सब का रिव्यू करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। हम अपना प्रस्तुति देख रहे हैं एंड प्लानिंग फेज में भी चल रहा है, उसी के लिए आज ये मीटिंग।